क्या मेरे साथ अच्छा होगा ना, मैं बहुत उम्मीद से हूँ। देखिए यार, उम्मीद रखिए, लेकिन उम्मीद के साथ साथ मेहनत करते रहिए। छोटे टारगेट सेट करिए, मन में बनाइए कि सर ने जो कल कैलकुलेशन की क्लास लेने वाले हैं, उससे पहले मैं एक टारगेट फिक्स करता हूँ अपना। देखिए, हर एक बच्चे के खुद के इंडिविजुअल्स हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने टॉपिक का नाम बता दिया, कैलकुलेशन उठा रहे हैं। मन में टारगेट फिक्स करिए, यार मुझे क्या करना है, घर पे एक बार पहाड़े पढ़ने हैं दोबारा से। कुछ नहीं तो यार 20 तक तो पहाड़े आते ही हैं मुझे, एक बार उसी को रिवाइज करके आऊंगा। अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूं तो मैं कहूंगा कि सर मैं 30 तक स्क्वेयर याद करके आऊंगा, 20 तक के क्यूब याद करके आऊंगा सर। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे टारगेट है। आप नहीं भी करके आएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कराऊंगा वो यहाँ पे। लेकिन मैं कराऊंगा फिर आप करेंगे, और एक आप करके आए और मैं करा रहा हूं उसके ऊपर, तो मजा आ जाता है चीजों को समझने में। मॉक टेस्ट वगैरह भी कोई भी मत दीजिए, जब तक आपका एटलीस्ट 30% सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक मॉक टेस्ट वाहियात हो जाते हैं आपके लिए, मजा नहीं आएगा। ठीक है। कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। साहिल भाई, अगर आप डेडिकेटेडली दे सकते हैं, डेडिकेटेडली का मतलब है आप अपने आप को चीजों से दूर हटा सकते हैं। और दूर हटाने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप समाज से बिल्कुल दूर हो रहे हैं। दूर हटने का मतलब है कि आप अपने मैक्सिमम टाइम को स्टडी पे यूटिलाइज करें। तो मेरे बच्चे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आफ्टर 6 मंथ आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि जितने एग्जाम आप अपीयर करेंगे सारे एग्जामों में आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन 6 मंथ आपके पास होने चाहिए डेडिकेटेडली। और हर चीज थोड़ा थोड़ा सा सेक्रीफाइस मांगती है। सर डाउट कैसे दूर करें, बड़ा सवाल ऑनलाइन में। डाउट कैसे दूर करें, बड़ी सवाल है, बड़ी बात है। मेरे बच्चे डाउट के लिए, देखिए, दो तरीके के डाउट आते हैं। पहला डाउट, प्रैक्टिस कर रहे हैं बुक से, तब। दूसरा, आपने पढ़ाया तब। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लगभग 12 साल बिता दिए हैं, 12 नहीं तो 10 साल तो पूरे हो ही चुके हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पढ़ाते हुए। एग्जाम को पढ़ाते हुए। और आज हिंदुस्तान में जो भी ये बच्चे जानते हैं मुझे थोड़े बहुत, इसी वजह से जानते होंगे क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के सिलेक्शन कराए होंगे। बच्चों के सिलेक्शन तो उन्हीं की मेहनत से होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझसे पढ़े होंगे, उनको कहीं थोड़ा बहुत फायदा आया होगा, तभी उन बच्चों ने रिकमेंड किया होगा। मेरे बच्चे, इन 10 सालों में ये पता चल चुका है हमको कि बच्चे को डाउट कहाँ आना है, बच्चा किस जगह फंसना है। इसलिए मैं चीजों को पढ़ाते वक्त इतना नीचे गिर के पढ़ा रहा होता हूं कि 99% कोशिश आती है कि मेरे पढ़ाए हुए में डाउट ना क्रिएट हो। फिर भी डाउट आ जाता है 1%। आप कमेंट करेंगे, मैं चीज रिपीट करूंगा तुरंत की तुरंत, तुरंत समझाऊंगा। लेकिन इस 99% में भी डाउट रहते हैं कुछ बच्चों के। उसका कारण है दो तरीके। पहला, जो लैंग्वेज लिखी हुई है क्वेश्चन की, उस पर कमांड नहीं करता बच्चा। हम बच्चे को ये बात कह रहे होते हैं कि भाई मैं ये सवाल सामने लिखा हुआ है 5 लाइनों का, 6 लाइनों का, मेरे बच्चे आपके पास 2 मिनट है, पढ़िए और करिए, और 2 मिनट बाद मैं इसको कराऊंगा। मेरे बच्चे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन के जो डाउट हैं उस क्वेश्चन में ही होते हैं, लेकिन आप उतनी संजीदगी से उस क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे होते। उतनी संजीदगी से आप उस क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे थे। दूसरा जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये कि लास्ट क्लास वर्क नहीं होता, कि पिछली क्लास में जो कराया था ना वो आप काम नहीं करके आए। क्योंकि मैथ ऐसी चीज नहीं है मेरे बच्चे कि आज ये पढ़ा दी, ये पढ़ा दी, ये पढ़ा दी, ऐसा नहीं है। लॉजिक है, सीक्वेंस है, बिल्कुल मोती मोती की तरह एक 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 कॉन्सेप्ट चलता चला जाता है। अगर एक मोती भी हटा दिया तो अगला मोती नहीं समझ में आएगा। अगर आपने एक क्लास मिस कर दी तो अगली वाली क्लास में फंसोगे ही फंसोगे। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो 6 महीने डेडिकेशन दे दें, लेकिन अगर जितना भी दे पाए दीजिए। अगर मेरे बच्चे, आप अपनी लास्ट क्लास को अच्छे से कंप्लीट करके आ रहे हैं
डाउट आने की संभावनाएं बहुत कम होती, क्योंकि हम पढ़ा इतने जीरो से रहे होते हैं, गिर के पढ़ा रहे होते हैं कि मतलब ही नहीं कि वहां पे बच्चे को दिक्कत आ जाए। फिर भी 1% संभावना रहती है। तो मैंने कहा आप खड़े होकर अपना डाउट, मतलब खड़े होकर नहीं, सॉरी माफ करिए, आप अपने कमेंट्स में अपना डाउट भेजिए। हाथ किया तो मैं समझाता हूँ। लेकिन ये जो चेंजेस हैं इन दोनों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात मेरे बच्चे, एक बच्चों का क्लास में पढ़ते वक्त डाउट रहेगा, सर क्वेश्चन कर तो रहे हैं लेकिन टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। दूसरा, सर आप जिस तरीके से बता रहे हैं, आप जो वे बताए हैं या जो तरीका बताएं, इससे तो क्वेश्चन ही 3 मिनट में हो रहा है, हमें तो करना ही 3 सेकंड में, ये कैसे? ये बहुतों का डाउट होगा, सर आप जो बता रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें ऐसे सोच रहे हैं, हम तो सोच ही नहीं पा रहे ये चीज, तो सर ये तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। गलत विचार कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी चीज को है ना, सीखने में 3 प्रोसेस है। पहला, जानना उस चीज के बारे में, जो आप लाइव क्लास में या क्लास में अपनी में जान रहे होते हैं। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा सिखा रहा हूं, तो इसका मतलब टेन थीटा आज आपने जाना है क्या होता है, हाँ है ना, सीखा नहीं है। जो मैंने पढ़ाया वो सिर्फ जाना है, आज आपने सीखा नहीं है। दूसरा प्रोसेस होता है मेरे बच्चे, घर पर जाके इसके बारे में मनन करना, चिंतन करना। यार सर ने जो पढ़ाया है, ये लॉजिक इन्होंने जो ये दिया है, इसके पीछे कहानी क्या है, क्या ये लॉजिक ऐसे काम क्यों कर रहा है, मैं ऐसे सोच रहा हूं तो मेरा लॉजिक क्यों गलत हो रहा है। यानी चिंतन करना, मनन करना, उस चीज के बारे में सोचना, विचार बैठाना कि भाई क्या हो रहा है। और तीसरा होता है मेरे बच्चे, उस पर प्रयास करना, प्रयास कह लो या प्रैक्टिस कह लो। जब ये तीनों प्रोसेस से चले जाते हैं ना, तब आप किसी चीज को मेरे बच्चे सीखते हैं। बहुत सारे बच्चों में ये बीमारी हो जाएगी कि वो पहले ही प्रोसेस को समझते हैं सीखना। पहला प्रोसेस सीखना नहीं है, पहला प्रोसेस जानना है आपका। जो मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा वो आप जानेंगे, घर पे जाके जब उसके बारे में सोचेंगे, अपने तरीकों से उसको करके देखेंगे, फिर मेरा लॉजिक सोचने की कोशिश करेंगे कि सर ने ये लॉजिक दिया था, ये लॉजिक सेट बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा, और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो जाके सीखने का प्रोसेस तैयार होता है। और जब आप सीख लेंगे ना, तो जिस चीज को आप 3 मिनट कह रहे हो ना मेरे बच्चे, वो सच में 3 सेकंड में होगी। इसलिए आप हर सवाल में क्वेश्चन मत उठाइए कि सर ये तो बहुत टाइम लेगा, हम कैसे सोचेंगे। अरे तुझे सोचना ही नहीं है, अभी तो तू जान रहा है मेरे भाई, फिर इस पे घर पे जाके काम करेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा, तब जाके सीखने की बात आएगी, अभी सीखना थोड़ी है। दूसरी बात, हर एक एग्जाम का ना लेवल डिफरेंट होता है, और हर एक एग्जाम की डिमांड भी डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का लेवल है, ये एसएससी का लेवल है, सीजीएल का, ठीक है, ये सीडीएस का लेवल है, ये स्टेट का लेवल है, और मेरे बच्चे ये बैंक का लेवल है। ओके, बैंक का अलग से क्यों, इसलिए कि एसएससी वाले बच्चे की अप्रोच डिफरेंट होती काम को करने में, लेकिन बैंक वाले बच्चे की अप्रोच क्वेश्चन को सोल्व करने में डिफरेंट होती है। बैंक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, प्योर कैलकुलेशन पे ही जाता है। लेकिन एसएससी में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ना मेरे बच्चे, वो मोस्टली समझ पे पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन पे नहीं। क्या आप चीजों के बारे में सोचते कितना अच्छे हो, समझते कितना अच्छे हो, इस चीज के ऊपर सवाल होते हैं। तो बैंक आपसे जो आप सीख रहे हो उससे बेहद आसान है, बस एक चीज बदलनी पड़ेगी, और वो अप्रोच। क्योंकि वहां समझ पे सवाल नहीं होते, वहां आपकी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। देखिए, आपका सिलेक्शन हुआ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे।
आपका ये आईएएस अधिकारी है, आईआरएस अधिकारी है, इसने आपको ज्ञान दे दिया कि भैया ये टिप है और एक टीम बनाओ और टीम बना के फलाना जगह चले जाओ, एबीसी कंपनी को ही करके इस पे चले जाओ और रेड मार के आओ। अब इसको छोटी मोटी बातें बताइए आईआरएस ने, जा इतनी बातों के दम पे रेड मार के आ। अब मेरे बच्चे जब ये रेड मारने जाएगा तो वहां इसकी ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी या ज्योमेट्री काम आएगी या मेंसुरेशन काम आएगी या परसेंटेज काम आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस काम आएगा या कैलकुलेशन काम आएगी। मान लो 1% कैलकुलेशन काम आई तो इस ढक्कन के पास जो इंस्पेक्टर बन चुका है, क्या मोबाइल नहीं होगा? और मोबाइल होगा तो क्या कैलकुलेटर नहीं होगा उस मोबाइल में? वहां से कर लेगा। फिर ये इतने सारे टेस्ट क्यों करा रही है सरकार? इतना पैसा आपसे लूट रही है और इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जब आप रेड मारने जाओगे ना, तो इस एबीसी कंपनी का जो ओनर है, ये इस कंपनी का अगर मालिक है, तो जाते ही ये आपको कुछ नहीं बताएगा कि मैंने यहां पैसे छिपा रखे, मैंने यहां गबन किया, इस बिल में गबन किया या क्या किया। ये नहीं बताने का कुछ भी। यहां जरूरत होगी आपकी समझ की, आपकी समझ की, मतलब आपके आईक्यू लेवल की, कि आप जाएंगे, बात करेंगे, प्रेम प्यार से सहलाएंगे, फुसलाएंगे, बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे और धीरे धीरे इसकी बातों से बात निकालेंगे। क्योंकि आप किसी से बात करके ही तो पता कर सकते हैं कि अंदर उसके अंदर क्या चल रहा है और वो डर रहा है, किस पॉइंट पे डर रहा है, कौन सी बात बोलने पे उसने अलग रिएक्ट किया। तभी तो आप समझेंगे कि इसके यहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है, ये करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां जरूरत होती है आपकी समझ की, आपकी इंटेलिजेंस की। और ये जो एग्जाम है ये सारे इंटेलिजेंस ओरिएंटेड है, ना कि नॉलेज ओरिएंटेड है। इसीलिए मैंने कहा कि आपका बेसिक है ना नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं संभाल लूंगा। बस समझ होनी चाहिए, दिमाग ऐसा होना चाहिए जो कति खाली हो, जो समझाना चाहे वो समझ जाए। मेरी बात समझे। बैंकिंग में क्या करना है, तुम क्लर्क बन गए, बैठ गए, कोई 1 लाख लेके आया, तुमने खड़ा खट गिन के रख दिए, लेने आया उसको खड़ा गिन के दे दिए, मशीनों से गिन के दे दिए। यानी बैंकिंग अलग सेक्शन है, एसएससी अलग सेक्शन है। बैंकिंग कुछ और डिमांड करता है, एसएससी कुछ और डिमांड करता है। तो हर एक एग्जाम की डिमांड डिफरेंट डिफरेंट है। आप घबराइए मत, चैप्टर वाइज, कंटेंट वाइज मैं अपने आप डिफरेंशिएट करके आपको चीजें बता दूंगा कि ये चीजें एसएससी में पूछी जाती हैं, ये चीजें बैंकिंग में पूछी जाती है, स्टेट में पूछी जाती है, सीडीएस में ज्यादा। वो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन वाइज जाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो